फिल्म की शुरुआत में एक युवती अंटार्कटिका की बर्फ पर जान बचाने की प्रार्थना कर रही है। वह काफी समय से यहाँ फंसी है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। चारों ओर सिर्फ बर्फ और पानी है जो इतना ठंडा है कि इंसान को पल भर में जमा दे। असल में बात यह है कि एमिली यहाँ एक विज्ञापन की शूटिंग के सिलसिले में आई थी, लेकिन जब वह सुबह सोकर उठी तो उसने पाया कि उसके सभी साथी जा चुके हैं। अब वह यहाँ पूरी तरह से अकेली रह गई है। किसी को भी इस बात की कोई खबर नहीं है कि आखिर क्या हुआ और वे सब अचानक कहाँ गायब हो गए। लेकिन यही तो हम साथ में जानेंगे। और चलिए उस फंसी हुई लड़की के पास वापस चलते हैं, ये देखने के लिए कि वह क्या करती है। और हम देखते हैं कि बचाव अभियान शुरू हो चुका है और विमान रास्ते में है। विमान बर्फीले पहाड़ों और तट के पास के इलाकों में एमिली को ढूंढ रहा है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि अगर वह जिंदा है तो वह इन्हीं जगहों पर होगी, वरना और कहाँ होगी। लेकिन सच तो यह है कि अगर वह उन जगहों पर गई होती तो ठंडे पानी की वजह से अब तक मर चुकी होती और इसीलिए वे समुद्र की तरफ उसे नहीं ढूंढ रहे हैं। दूसरी तरफ एमिली समुद्र में बहुत दूर फंसी हुई है और उम्मीद कर रही है कि कोई उसे बचाने आए। वह बर्फ के एक टुकड़े पर है जो उसे बचा भी रहा है और मौत के करीब भी ले जा रहा है। अगर वह ना फिसली होती तो टीम उसे कब की ढूंढ लेती, पर वह दूर जा गिरी और उस बर्फ पर आ गई जो उसे इतनी दूर ले जा रही है कि अब सिर्फ चमत्कार ही उसे कुछ दिन और जीने का मौका दे सकता है। पता नहीं वह इस बर्फ की सिल्ली पर कितना वक्त बिताएगी। कुल मिलाकर एमिली के लिए यह स्थिति बिल्कुल भी आसान नहीं होगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे कुछ ऐसे फैसले लेने होंगे जो किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होंगे। इसके अलावा उसे कुछ बुनियादी चीजें सीखनी होंगी जो हम साथ में देखेंगे, और हम देखेंगे कि यह चीजें उसे उन मुश्किल हालातों में कितनी मदद करेंगी जिनसे वह गुजर रही है। सबसे पहले वह अपने बैग से एक ऊनी टोपी निकालती है और उसे पहन लेती है ताकि इस तेज हवा में खुद को गर्म रख सके। फिर वह अपने बैग से सूखे मेवे निकालती है और उन्हें खाने लगती है। बस जब इंसान खाना खाता है तो उसे प्यास तो लगती ही है, क्योंकि पेट भर जाता है और गला सूखने लगता है। इसीलिए वह पानी की बोतल निकालती है और पीती है, और यहाँ उसे महसूस होता है कि उसके पास जो पानी है वह कम होने लगा है, और इसीलिए वह किसी और समाधान के बारे में सोच रही है। वह अपने बैग से एक नोटबुक निकालती है। उस नोटबुक को खोलते ही उसे एक अद्भुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि वह उसकी डायरी है जिसमें उसने हर पन्ने पर वह बातें लिखी हैं जिन्होंने उसे परेशान किया और दुख पहुंचाया। फिर वह नोटबुक से एक पन्ना फाड़ती है, अपने पास मौजूद मैग्नीफाइंग ग्लास निकालती है और सूरज की किरणों को उस पर केंद्रित करने की कोशिश करती है ताकि कागज जल जाए और उसमें से धुआं निकलने लगे। वह बर्फ जमाकर बोतल में डालती है, फिर बोतल को धुएं पर रखती है ताकि बर्फ पिघल जाए और वह पानी पी सके। आखिरकार उसकी प्यास बुझती है। तभी पता चलता है कि उसके पास एक कीमती चीज है जो उसकी जान से भी बढ़कर है। यह एक डिब्बा है जिसमें उसकी 7 साल की बहन एमिली की राख है जो दुर्भाग्य से गुजर गई थी। मरते वक्त एमिली ने वादा किया था कि वह उसकी राख दुनिया की सबसे ऊंची और खूबसूरत जगह बिखेरेगी। इसीलिए वह राख साथ लाई, क्योंकि बर्फ, पानी और आसमान में ही उसे सुकून मिलता था। बहन को आखिरी विदाई देने के लिए वह टीम से अलग हुई, पर तभी उसका पैर फिसला और वह गिर गई। इसीलिए वह बेहोश हो गई। आंखें खुलने पर वह खुद को बर्फ के टुकड़े पर दूर जाते पाती है। वह ऐसी जगह पहुंचती है जहां कोई उसे देख नहीं सकता। यही वह रहस्य है जिसे हम शुरू से सुलझाने की कोशिश कर रहे थे कि एमिली यहाँ कैसे फंसी। अब सवाल है कि वह यहाँ कब तक टिक पाएगी और कब तक संघर्ष करेगी, क्योंकि एक ना एक दिन यह सूखे मेवे खत्म हो ही जाएंगे। तो फिर वह क्या करेगी? उसे अपना मोबाइल बर्फ के नीचे दबा हुआ मिलता है, लेकिन वह खराब हो चुका है और बड़ी मुश्किल से नेटवर्क पकड़ रहा है। साथ ही इसकी स्क्रीन भी खराब है, जिससे वह किसी से संपर्क नहीं कर पा रही है। अगर वह वॉइस कंट्रोल चालू कर ले तो शायद मदद बुला सके, पर वह भी नहीं हो पा रहा। यह छोटी बातें उसे बहुत परेशान कर रही हैं, क्योंकि यही उसकी इकलौती उम्मीद थी। सूरज ढलने लगा है, हालात उसके खिलाफ हैं। आसमान में छाए घने बादलों ने तो जैसे स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया था। वह कागज के टुकड़ों को जलाकर धुआं करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह इसमें पूरी तरह नाकाम रही। जैसे ही सूरज ढला, एक बर्फीले तूफान ने आकर उसकी बची खुची उम्मीदों को भी चकनाचूर कर दिया। फिर भी एमिली ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह टेंट खड़ा किया और हालात को संभालने की कोशिश की। तेज हवाओं के कारण टेंट फट गया, लेकिन वह कंबल में खुद को लपेटकर उसी के अंदर सो गई। उस रात बर्फ की सिल्ली का एक हिस्सा टूट गया, जिससे उसका आकार छोटा हो गया, लेकिन फिलहाल इसकी जगह एमिली के लिए काफी है, इसलिए उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है। एमिली अभी भी जिंदा है और अपना हौसला बढ़ाने के लिए वह अपनी डायरी में लिखती है कि यह उसका दूसरा दिन है।
लेकिन पिछले 48 घंटों में उसे अपने करीबियों की बहुत याद आ रही है। सबसे पहले अपनी माँ की और फिर अपनी छोटी बहन की। लेकिन फिर उसे एक और बात याद आती है कि उसका किसी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। अगर वह मर भी जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी उसे इस बात की गहरी उम्मीद है कि वह एक दिन बहादुरों का साथ दे पाएगी। अपनी प्रार्थना पूरी करने के बाद वह अपने शरीर की जकड़न दूर करने के लिए थोड़ी कसरत करती है। उसके बाद वह थोड़े सूखे मेवे खाती है, लेकिन किसी आपात स्थिति के लिए उनमें से कुछ हिस्सा बचा कर रख लेती है। आखिर कौन जानता है कि उसे यहाँ और कितने दिनों तक रहना पड़ सकता है। खाना खत्म हुआ तो वह फंस जाएगी, क्योंकि उसके पास मछली पकड़ने का कोई औजार नहीं है। वह बैग खंगालती है और मछली पकड़ने का फैसला करती है। धागे से कांटा बनाकर वह बर्फ के किनारे बैठकर मछली पकड़ने की कोशिश करती है। पूरा दिन बीत जाता है, पर एक भी मछली नहीं मिलती। तभी अचानक उसे ऊपर से गुजरता एक विमान दिखता है। उसे देखते ही वह दोनों हाथों से जोर जोर से इशारा करने लगती है, इस उम्मीद में कि पायलट उसे देख ले। लेकिन वह अच्छी तरह जानती है कि अफसोस वे उसे देख नहीं पाएंगे। और शायद मेरे प्यारे दर्शक, अगर आप उसकी जगह होते तो आप भी बिल्कुल वैसा ही करते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी है। और उसी पल वह वापस अपने मोबाइल में देखती है और तेजी से टेंट की ओर भागती है और देखती है कि उसे एक कॉल आई है और जो उसे बताता है कि घर में बहुत गर्मी हो गई है और उसे एक एयर कंडीशनर खरीदने की जरूरत है। एयर कंडीशनिंग शब्द वह आखिरी चीज है जो एमिली अभी सुनना चाहती है। और एक कॉल आने के बाद उसे थोड़ी उम्मीद की किरण दिखाई देती है, लेकिन हालात उसके साथ नहीं है और उसका मोबाइल उसका संदेश नहीं भेज पा रहा है। कड़ाके की ठंड में ठिठुरती उस लड़की से कोई कह रहा है कि उसे तो बस एक ऐसी की जरूरत है। एमिली उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों में फंसी हुई है, बिल्कुल अकेली है और अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। वह आदमी तंज कसते हुए जवाब देता है, मैंने आज तक न जाने कितने ही बहाने सुने होंगे, लेकिन यह वाला तो वाकई में बिल्कुल नया है। तभी अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। उसके साथ ही उसकी बची खुची आखिरी उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। उसने जो को बार बार समझाने की कोशिश की थी कि वह कोई झूठ नहीं बोल रही है, कि वह किसी सुनसान बर्फीली जगह पर फंसी हुई है और बहुत बड़ी खतरे में है, मगर उसने उसकी एक बात का भी यकीन नहीं किया। आज पहली बार हम उसकी आंखों में मौत का डर देख रहे हैं, मानो जो वह झेल रही है वह काफी नहीं था। और अचानक उसे महसूस होता है कि उसका ढांचा और दो हिस्सों में टूट गया है। ये कल के तूफान और हिंसक लहरों का नतीजा है। इन टक्करों से उसका सहारा बना तख्ता भी अब टूटने लगा है। बेचारी एमिली परेशान है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। बैठे बैठे कब सूरज ढल गया उसे पता ही ना चला और तूफानी हवाओं के साथ रात शुरू हो गई। वह उसी टेंट में अपनी रात गुजारती है। अगले दिन वह टेंट के फटे हिस्से को सिल देती है ताकि रात में उसे कोई परेशानी ना हो। तभी टेंट के नीचे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह डर तो जाती है पर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है। इस मुसीबत में यह उसका तीसरा दिन है। अब तक उसे मदद की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई है। रात में वह तंबू के बाहर टॉर्च गाड़कर उसे चालू कर देती है, इस उम्मीद में कि कोई गुजरे तो देख सके। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता। पूरी रात उसे बस अपनी छोटी बहन की याद सताती रही, जिससे उसने कई वादे किए थे। उसे लगा उसकी जिंदगी बिखर रही है। सुबह एक मालवाहक जहाज गुजरा तो उसने आईने से इशारा किया। किस्मत से उसकी योजना काम कर गई। दूर क्षितिज पर कोई उसे देख अपना जहाज उसकी ओर मोड़ लेता है। ये देख एमिली खुशी के मारे झूम उठती है। बचाव की एक नई उम्मीद जागने पर वह अपना सारा सामान समेटने में जुट जाती है, लेकिन पल भर में ही वह जहाज ओझल हो जाता है, क्योंकि असल में वहाँ कोई जहाज था ही नहीं। एमिली तो बस अपनी कल्पनाओं में खोई हुई थी। यहीं से उसे अजीबोगरीब भ्रम होने की शुरुआत होती है। यह सब उसके पूरी तरह से थक चुके शरीर का एक स्पष्ट संकेत है। जल्दबाजी में लिया गया उसका कोई भी फैसला स्थिति बिगाड़ सकता है। अपनी हताशा में वह ऐसा कर भी सकती। गुस्से में वह समुद्र में कूद पड़ती है। हैरानी की बात है कि नाव टूट जाती है और जिसका डर था वही होता है। एमिली बर्फीले ठंडे पानी की गहराइयों में उतरती है। पानी के नीचे उसे अपनी बहन से कही गई हर बात याद आती है। ये उसे डूबने से बचाता है, खासकर जब उसे अपनी छोटी बहन से किए गए वे वादे याद आते हैं कि वह उसकी राख को किसी ऊंची जगह पर बिखेरेगी और यह काम पूरा किए बिना वह मर नहीं सकती। किसी तरह वह बाहर तो निकल आती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। उसका पूरा शरीर पानी में भीगा हुआ है। ऐसे में गीले कपड़े उतारना ही सबसे सही है। वह उन्हें फेंक कंबल में खुद को लपेट कांपने लगती है। लेकिन यहाँ उसकी हालत बिगड़ने लगती है और तभी उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। जब वह टेंट से बाहर निकलती है तो उसे दूर बर्फ के एक टुकड़े पर बैठा एक ध्रुवीय भालू का बच्चा दिखाई देता है, जो बिल्कुल उसी की तरह की स्थिति में है। एमिली उसे सूखे मेवे फेंकती है और भालू का बच्चा उन्हें बहुत खुशी खुशी खाने लगता है।
लेकिन तभी एमिली दूरबीन से उसकी माँ को उसे लेने आते हुए देखती है तो वह जल्दी से भागकर टेंट में छिप जाती है। लेकिन माँ ने उसे देख लिया होता है, इसलिए वह एमिली के टेंट के पास आती है और अपने पंजों से उसे मारने लगती है। एमिली अंदर डरी सहमी बैठी है और टेंट को छू भी नहीं रही। वह चुपचाप बैठी है क्योंकि जानती है कि जरा भी हिली तो मारी जाए। थोड़ी देर बाद भालू के जाने का एहसास होते ही एमिली बाहर निकलती है और देखती है कि बर्फ का टुकड़ा काफी छोटा हो गया है। यहाँ उसके सारे सपने और उम्मीदें चकनाचूर हो जाते हैं। तभी आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स चमक उठती हैं और नज़ारा बेहद जादुई होता है। उस नज़ारे को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है और खुद को बैले ड्रेस में देखने लगती है। वह वहीं खड़ी डांस करने लगती है और अपने डांस मूव्स दिखाने लगती है। वह अपनी बहन की राख हवा में उड़ा देती है और उसे आखिरी बार अलविदा कह देती है। फिर वह वापस तंबू में जाती है और लॉकेट में मौजूद अपनी बहन की तस्वीर से बात करती है। वह उससे कहती है कि अब वह आज़ाद है और उसने राख को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह पर बिखेर दिया है। अब वह जहाँ चाहे जा सकती है। दूसरी तरफ एमिली खुद से ही बात कर रही है, जिससे हमें उस तकलीफ की झलक मिलती है जो वह अकेलेपन की वजह से महसूस कर रही है। लेकिन अब उसे लग रहा है कि वह अपनी आवाज़ सुन पा रही है, क्योंकि यहाँ कैद होने के बाद से उसे सिर्फ ठंड के अलावा और कुछ महसूस नहीं हुआ था। और इसी बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और वह यह कि हैरी का फोन आता है, वही डीलर जो एयर कंडीशनर बेचता है। इस बार वह उसे ऐसी बेचने के लिए फोन नहीं कर रहा, बल्कि वह बताना चाहता है कि वह जिंदगी से तंग आ चुका है। काम की वजह से कोई उसकी इज्जत नहीं करता, हर ग्राहक बुरा बर्ताव करता है। वही अकेली है जिसने उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, और इसीलिए वह उससे आखिरी बार बात कर रहा है, ताकि मरने से पहले अपने आखिरी पलों में वह किसी से अपने जज्बात साझा कर सके। और सच कहूं तो ये सब कितना अजीब है। सब कुछ होने के बावजूद जो इंसान कमरे में बैठकर जान देना चाहता है, वह अपनी जिंदगी की कीमत नहीं समझ पा रहा, और दूसरी तरफ 5 दिन से मौत से लड़ रहा इंसान उसे दिलासा दे रहा है जो आराम से बैठा है। हैरानी की बात यह है कि एमिली उसे अपने हालातों के बारे में नहीं बता रही। सच तो यह है, वह हंस पड़ती है क्योंकि यह एहसास बहुत सुकून देता है। 5 दिनों से उसने किसी की आवाज नहीं सुनी थी। हैरी अपने बचपन के बारे में बताता है। माता पिता के गुजरने के बाद वह अकेला रह गया था और उसके कई सपने थे। अंत में होश आने पर वह अपने सपने बेचकर ऐसी नौकरी चुनता है जहां उसे रोज अपमान सहना पड़ता है। इससे पता चलता है कि एमिली को बाहरी दुनिया का कितना अनुभव है। वहां यह सब देखकर कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस दुनिया में ना तो घरों की कोई कमी है और ना ही पैसों की, इसलिए तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असलियत क्या है? एमिली को तो अभी इस बात की सच्चाई जाननी है। वह अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है, उस समय की जब वह अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। उसकी बहन ने उससे कहा कि हमें घर वापस चलना चाहिए, लेकिन उस वक्त एमिली रेस देखने जाना चाहती थी। वह जाने लगी तो देखा कि बहन पीछे आ रही है, घर नहीं लौटना चाहती। एमिली ने उसे डरपोक कह दिया, जिसका उसे बाद में पछतावा। बहन दूर भागी और बिजली गिरने से उसकी तुरंत मौत हो गई। तब से एमिली बहन की मौत के अपराध बोध में जी रही है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। बातें करते करते सूरज निकल आता है। आखिरकार हैरी को यकीन हो गया कि वह वाकई समुद्र के बीचों बीच बर्फ की सिल्ली पर फंसी है। जब वह उसके दोस्तों की पोस्ट देखता है तो उसे उसकी बातों पर और यकीन हो जाता है। वह एमिली को बताता है कि बचाव अभियान रद्द कर दिया गया है, क्योंकि बचाव दल को उसका लाल स्कार्फ मिल गया, और इसी वजह से उन्होंने मान लिया है कि वह डूब गई और मर गई। ये सुनकर एमिली डर जाती है और उससे कहती है कि वह उसके दोस्तों को फोन करें और उन्हें बताएं कि वह अभी भी जीवित है और उसे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह देखती है कि नाव 2 हिस्सों में टूट गई है। जहाज से नीचे गिरने के तुरंत बाद एक भारी कार्गो राफ्ट आकर सीधे उससे टकरा गया। एमिली अभी एक छोटे से मलबे के टुकड़े पर फंसी हुई है और उसे किसी भी तरह उस बड़ी राफ्ट तक पहुंचना ही होगा। वह हिम्मत करके छलांग लगाती है, सामान के ढेर पर गिरती है और तभी एक नुकीला आइस बोर्ड उसके पेट के आर पार धंस जाता है। वह बेतहाशा दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां दूर दूर तक कोई भी मौजूद नहीं है। वह धागा और सुई लेती है, अपने पेट के घाव को टांकती है और वहीं सो जाती है। अब उसके पास पहले जैसी कोई सुविधा नहीं बची है, ना सूखे मेवे, ना तंबू, ना कंबल, यहाँ तक कि मोबाइल भी नहीं। सब कुछ पानी में गिर गया है और इसका मतलब है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। तभी एक मछली उसके पास गिरती है और वह उससे बतियाने लगती है। मानसिक संतुलन बिगड़ने पर इंसान हर सुनने वाली चीज से बात करने लगता है, इसलिए लोग अक्सर अपने कुत्तों से बातें करते हैं। वह मछली से माफी मांगती है क्योंकि उसे खाना है, पर तड़पती देख वह ऐसा नहीं कर पाती और उससे बातें करती रहती है। जब एमिली देखती है कि मछली ने हिलना बंद कर दिया है तो वह उसे बचाने के लिए तुरंत पानी में फेंक देती है, जबकि भूख के मारे उसका अपना पेट पहले से ही दुख रहा है और इसी वजह से उसे समुद्र का पानी पीने की कोशिश करनी पड़ती है।
लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उसे तुरंत उल्टी हो जाती है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है जिससे उसकी प्यास और बेहतर बुझती है। ऐसा लग रहा है कि यह पानी की आखिरी बूंदें हैं जो उस पर गिरेंगी, क्योंकि जब वह जागती है तो खुद को पानी के नीचे पाती है। बर्फ का टुकड़ा पूरी तरह पिघल चुका है और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसी स्थितियों में इंसान सिर्फ एक ही काम करता है और वह है उम्मीद छोड़ देना। एमिली बिल्कुल यही कर रही है। वह पानी में डूबने लगती है, लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। सच तो यह है कि उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और हैरी ने उसे बचा लिया है। होश में आने और अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने के बाद एमिली उसी जगह जाती है जहां वह अपनी बहन के साथ थी जब उसकी मौत हुई थी, और वह उससे माफी मांगती है। फिर वह हैरी को कॉल करती है और इससे हमें समझ आता है कि वे दोनों मिलने वाले हैं। आखिरकार उन दोनों को अपनी जिंदगी में रोशनी मिल गई और यहीं पर हमारी आज की कहानी खत्म होती है।